अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एप्टीट्यूड प्रिपरेशन क्लासेस के लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 2011 डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का जो टेस्ट एनटीएस ने कंडक्ट किया था उसके सवाल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस सवाल में पूछा जा रहा है द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 150 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज। इसमें पूछा जा रहा है आप कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी मालूम करके बताएं जब उसका हाई टेम्परेचर रिजर्वायर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और लो टेम्परेचर रिजर्वायर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन की हम बात करते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि आंसर हमें चाहिए होता है परसेंटेज में, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। याद रहे कि टेम्परेचर जो भी दिया हुआ हो उसे केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो लो टेम्परेचर T2 से रिप्रेजेंट हो रहा है, हाई टेम्परेचर जो है वो T1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो एफिशिएंसी की हम बात करते हैं 1 माइनस T2 जो कि लो टेम्परेचर है। 50 की अगर हम बात करते हैं, इसमें हम 273 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीग्रेड प्लस 273। तो 50 में जब हम 273 ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है 323। और इसी तरीके से 150 में जब हम 273 प्लस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है 423 केल्विन। तो लो टेम्परेचर 323 है, तो 323 को हमने ऊपर रखा है। और इसी तरीके से T1 जो कि हाई टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है 423, इसको हमने डिनोमिनेटर में रखा है, मल्टीप्लाई बाय 100। 323 को जब हम क्या करते हैं 423 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.764 मल्टीप्लाई बाय 100। 1 में से 0.764 को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू बनती है वो है 0.236। जैसे ही हम उसे क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एफिशिएंसी का आंसर आता है 23.6%। यानी इस एमसीक्यू का हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से 2012 डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस जिसका टेस्ट एनटीएस ने कंडक्ट किया था उसके एमसीक्यू को समझने जा रहे हैं। इस सवाल में कहा जा रहा है इफ अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, देन इफ द चेंज इन लेंथ इंक्रीजेस 2 times देन अल्फा विल बी। इसमें कहा जा रहा है अल्फा जो कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को शो करता है, जिसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट। उसमें कहा जा रहा है कि अगर लेंथ में जो तब्दीली आ रही है वो पहले के मुकाबले में डबल आ रही है, तो आप ये बताएं कि अल्फा की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रहे कि अल्फा की वैल्यू जो होती है वो हर मटेरियल के लिए जो है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर लेंथ में जो तब्दीली वगैरह अगर डबल आ रही है तो उससे अल्फा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा ये कांस्टेंट है और ये सेम रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रिमेन सेम। इसी तरीके से 2012 डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का जो टेस्ट एनटीएस ने कंडक्ट किया था, यानी इसी पेपर में एक और सवाल पूछा गया था, द प्रोसेस इन विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डज नॉट चेंज इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। वो प्रोसेस का उस प्रोसेस के बारे में हमें पूछा जा रहा है जिसमें इंटरनल एनर्जी जो है वो सेम रहती है, तो हमें उनमें से बताना है। तो याद रहे कि हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका नाम है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है, और याद रहे कि जिस प्रोसेस में टेम्परेचर सेम रहता है उसमें इंटरनल एनर्जी भी सेम रहती है। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम और एडियाबैटिक में नो फ्लो ऑफ हीट। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आइसोथर्मल है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर सेम रहता है, लिहाजा इंटरनल एनर्जी भी इसी में सेम रहेगी। तो इस एमसीक्यू का आंसर हमारा है सी। इसी तरीके से 2012 लियारी मेडिकल कॉलेज का जो एनटीएस ने टेस्ट कंडक्ट किया था उसके एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अ सिस्टम एब्सॉर्ब 1000 जूल ऑफ हीट and deliver 600 joule of work while losing 100 joule of heat by conduction to the atmosphere. Change in the internal energy of the system will be. इसमें कहा जा रहा है कि एक सिस्टम है जो कि 1000 जूल की हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है और वर्क डन जो है वो 600 जूल का करता है, और कहा जा रहा है कि 100 जूल की हीट एनर्जी जो है वो लॉस कर रहा है। हमें बताना है कि इंटरनल एनर्जी में तब्दीली क्या आएगी। तो आइए हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक डेल्टा यू बराबर होता है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहां डेल्टा क्यू की वैल्यू यहां इन्होंने दी है 1000 जूल, लेकिन कह रहा है कि 100 जूल की हीट एनर्जी क्या हो गई है, जाया हुई है, लिहाजा सिस्टम को जो हीट एनर्जी मिली है वो 900 जूल है। तो यहां हमने 900 जूल की हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हुई, लिहाजा इसको प्लस में रखा, और सिस्टम ने जो हमें काम करके दिया है वो 600 जूल का है, तो लिहाजा माइनस 600। 900 में से जब हम 600 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 300 जूल, जो कि इस एमसीक्यू का आंसर है। लिहाजा इस एमसीक्यू का आंसर जो है वो 300 जूल है। याद रहे जो ये लेक्चर आप देख रहे हो ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है, और ये लेक्चर जो है वो डॉक्टर अलियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगी। याद रहे कि हम एमकेट और ईकेट के हवाले से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ के हवाले से जितने भी एप्टीट्यूड में आने वाले पास पेपर हैं उनकी अनकरीब हम वीडियो अपलोड करने जाएंगे, लिहाजा उसको मिस मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।